दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं डॉक्टर ए.के. तिवारी आप लोगों के सामने कुछ न कुछ राष्ट्रीय चिंतन के साथ आया करता हूँ। आज भी मेरा चिंतन उसी दिशा में है। मैं एक भटका हुआ राष्ट्रवादी हूँ। मेरी आवाज़ राष्ट्र नायकों तक क्यों नहीं पहुँचती, मेरे ये चिंतन उनके संज्ञान में क्यों नहीं आते, ये मैं नहीं जानता। परंतु मेरे मित्रों, जो मुझे देखते हैं, समझते हैं, मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, मेरी ये तपिश, मेरी ये तड़फन, मेरी ये जिज्ञासा अगर राष्ट्रभक्ति के लिए है तो क्यों है, मैं समझ नहीं पाता हूँ। मैं अपने लिए कम, अपने परिवार के लिए कम, सदैव राष्ट्र के प्रति सजग और भारत के कल्याण के लिए मैं कामना करने वाला इंसान हूँ। मैं डॉक्टर ए.के. तिवारी आज एक विशेष व्यवस्था से आहत होकर के फिर थोड़े से समय आप लोगों से लेकर के बोलने आया हूँ। दोस्तों, जुडिशरी और पुलिस, इन दो के ऊपर सवाल। अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, या सपा के आजम खान, ये सारे लोग सपा से ही जुड़े हुए हैं। जितने समाजवादी पार्टी के जुड़े हुए आतंकी हैं, ये उग्रवादी देशद्रोही कार्यों में लगे हुए हैं, समाज विरोधी कार्यों में लिप्त हैं। आज तक इनके खिलाफ ठोस कार्यवाही क्यों नहीं हो पाई, इसके लिए दो चीजें जिम्मेदार हैं, दो चीजें, और उन दो में मैं ओपन तरीके से कहता हूं, इनके खिलाफ कोई बोलने की कोशिश नहीं करता है। नंबर 1 इज पुलिस एंड नंबर 2 इज जुडिशरी। ये दोनों बिके हुए लोग हैं, ये दोनों डिपार्टमेंट बिका हुआ है। मैं क्लियरली कह सकता हूं, बदमाशों को फ्री छोड़ा जाता है कि वो लूट करके लाएं, उनको पैसा दें, डकैती करें, क्राइम करें, जिससे उनकी जेबें गर्म हो। क्या इतनी व्यवस्था आज 25-27 दिन हो गए, अतीक अहमद के गैंग ने इतना बड़ा काम कर दिया प्रयागराज में और उनकी अरेस्टेशन नहीं हो पा रही है? इज इट पॉसिबल? बिल्कुल इसके पीछे कोई डर्टी गेम है। पुलिस के ही भ्रष्ट अधिकारी जो टास्क फोर्स में हैं, दे आर अंडर रडार। मैं कहता हूं कि वे सारे लोग ईमानदार नहीं हैं, उसी में गद्दार है जो सारी चीजों की उनको लोकेशन दे रहा है, सारी चीजों की इंफॉर्मेशन दे रहा है। अदरवाइज इज इट पॉसिबल कि कोई बदमाश इतने दिन तक छिप के रह जाए, इतनी बड़ी फोर्स लगाने के बाद? टास्क फोर्स, व्हाट डज इट मीन? टास्क, who are expert in their field। और ऐसे ही जुडिशरी, ये लोग भी इन बदमाशों को छोड़ते हैं, पीछे से पैसे लेते हैं। इन दोनों विभागों की मैं बात कर रहा हूं, और इनकी संपत्ति की जांच अवश्य होनी चाहिए। ये सिर्फ राजनेताओं की मैं जांच की से संतुष्ट नहीं हूं कि केजरीवाल एंड ऑल लीडर्स जिनकी जांच हो रही है, इट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा है। भारत के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि इस देश में मोदी जी जैसा एक व्यक्ति आया है। मैं फिर पॉलिटिक्स की बात आ जाती, मोदी का नाम लेते ही आप लोग बीजेपी और कांग्रेस करने लगते हैं, मैं इसकी बात नहीं करता। मेरा ये कहना है कि ये बहुत अच्छा हो रहा है कि जितने लोग भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने देश का पैसा खाया है, लूटा है, वो एक्सपोज हों, वो जेलों में जाएं, वो सजा पाएं। जुडिशरी में और पुलिस में इस प्रकार के लोग हैं जो इन नेताओं से जुड़े हुए हैं, और इनकी एक्टिविटी, इनका कार्य, इनकी कार्यशैली संदेह के घेरे में है। आम जनता से आप पूछ लें तो ये सभी बता देंगे कि पुलिस अपने आप में एक भ्रष्ट डिपार्टमेंट है। ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये सामाजिक आकलन है। मैंने अपने जीवन में 70 साल की उम्र में जितने भी केसेस देखे हैं, जब कोई घटना हो जाती है तो पुलिस जब अगल बगल से कंफर्म कर लेती है कि बदमाश भाग गए, तब ये पहुंचती है। अगर वो उस पास पहुंच भी गए, मैंने देखा है, नज़दीक पहुंच भी जाते हैं तो रिटर्न बैक हो जाते हैं। लोगों से पूछते, भाई कहाँ हो रहा है, क्या हुआ है, कैसे, किधर से बदमाश आए थे, किधर भागे, तो उनको पता चल जाता है भागे कि नहीं भागे। जब भाग गए तो अच्छा ठीक है, फिर चलते हैं, फिर वहाँ पहुँच जाते हैं। ये पेट पालने वाले लोग हैं।
ये अपने कर्तव्य के प्रति संवेदनशील नहीं है। जग जाहिर है, ये खुद भी अपने आप को जानते हैं। चोर अपने को क्या चोर नहीं जानता है? भ्रष्ट अपने को भ्रष्ट नहीं मानता है? मैंने बोला है अपने एक वीडियो में कि इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि लाख 1.5 लाख रुपए महीने कमाने वाले लोग भी 200-250 कमाने वाले प्रतिदिन के व्यक्ति से घूस और सुविधा शुल्क की कामना करते हैं और बिना उसके उसका काम नहीं करते हैं। इस देश का दुर्भाग्य है। एक निवेदन मेरा है पूरे राष्ट्र से, जहां तक अगर सरकार तक भी बात पहुंचती हो, इन 2 विभागों में, जुडिशरी में और पुलिस में, एटलीस्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट हो, जिसके द्वारा जिसमें कितनी भी योग्यता हो उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाए, उसको बिल्कुल भर्ती न दी जाए, इन विभाग में काम करने का अवसर न दिया जाए अगर उसमें राष्ट्रभक्ति का अभाव है। उसमें अगर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र सेवा का भाव नहीं है, उसमें सदचरित्रता किसी साइकोलॉजिकल टेस्ट से या किसी तरीके से आती हो, मैं नहीं जानता, लेकिन ये चीज़ टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज इस देश से भ्रष्टाचार नहीं खत्म हो सकता। इस देश में आर्थिक उन्नति आई है लोगों के अपने प्रयास से। लोग सरकारी नौकरियों की बात कर देते हैं। अमेरिका जैसे देशों में केवल 3% गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं। इंडिया भी अपने मैक्सिमम 3% के गवर्नमेंट जॉब दे चुका है मोदी जी के रिजीम में, और वो 3% से ऊपर भी हो सकता है। लेकिन क्या 100% लोग सोचें गवर्नमेंट जॉब में? भाई गवर्नमेंट जॉब यू वांट, मक्कारी करने के लिए, घुसखोरी करने के लिए, 8 घंटे के बजाय 4 घंटे काम करने के लिए, ऑफिस में लेट जाने और पहले चले आने के लिए। ये चरित्र है इस देश का। सुनिए, जुडिशरी के लोग भी सुने, पुलिस के लोग भी सुने, और टीचर्स के तो मैं बहुत ही खिलाफ हूं, तो देश का बेड़ा गर्क कर दिया। चरित्रहीन लोग पैदा कर दिए, क्योंकि स्वयं ये चरित्रहीन है टीचर्स। मैं डिमांड कर चुका हूं कि टीचर्स प्राइवेट कर दिए जाएं। गवर्नमेंट की बिल्डिंग होती है, गवर्नमेंट उनको मिड डे मील देती है, बस्ता देती है, बुक्स देती है, सब फैसिलिटी जो देती है एज इट इज देती रहे, लेकिन सब पे कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर डाले जाएं, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स डाले जाएं, और संविदा पर टीचर्स ना रखे जाएं, कॉन्ट्रैक्ट पे रखे जाएं। कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लाइए उनको, और जब केक आउट 2-3 महीने बाद परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं है, हटो। मैंने बोला है कि मुझे दीजिए, जिले का कोई भी स्कूल तुलना कर लीजिए, 10,000 रुपये वेतन लूंगा एक टीचर का और 15,000 मेरे अपने गुजारे का मात्र। मैं एक डॉक्टर हूं, डॉक्टर ए के तिवारी। मैं ज़्यादा कमाने के बावजूद भी त्याग करूंगा समाज के लिए, और समाज में एक एग्जाम्पल सेट करना चाहूँगा। एक स्कूल इंडिया के किसी कोने में, किसी जिले में मुझे दे दिया जाए, मैं प्रेफर करूंगा कि मेरे घर के पास जहां मैं रह सकता हूं, तो मेरा ज़्यादा अच्छा होगा। 15,000 मुझे दे दीजिए, टीचर्स के लिए 10,000 दे दीजिए, और मेरे स्कूल को जिले के किसी भी स्कूल से कंपेयर करा दीजिए, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल से। लोगों को विश्वास पैदा हो जाएगा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी होती है। प्राइवेट स्कूल में आज लोग जाते हैं, इतनी महंगी महंगी फीस देते हैं, बट वहाँ क्या होता है? बहुत अच्छी पढ़ाई वहाँ भी नहीं होती है, लेकिन गवर्नमेंट से अच्छी होती है। बस ये है। तो मैंने ये भी बोला कि मुझे फांसी पर टांग दीजिए अगर मेरा स्कूल जिले में टॉप ना कर जाए, और मेरे सेक्शन में अगर 50 लड़के हैं तो 50 में से कम 40 का परफॉर्मेंस इस कदर का होगा कि जो किसी के 5%, 10% लड़के नहीं हो पाएंगे। तो मेरी आज सरकार से, जनता से, सबसे यही मांग है कि कम से कम पुलिस डिपार्टमेंट में और जुडिशरी में ऐसे लोगों को रखा जाए जिनमें काबिलियत का सबसे मुख्य आधार राष्ट्रीयता और सत्यता और ईमानदारी रखा जाए। दोस्तों, इतनी ही बात को कहने के लिए आया था। नहीं तो अगर ये सारी बातें, अगर मेरी कही हुई बातें झूठ होती, इसमें अगर दुष्चरित्र लोग नहीं होते, तो क्या आज अतीक अहमद, इसका गैंग इतना डेवलप हो जाता? क्या पुलिस की इसमें संलिप्तता नहीं है? जो अधिकारी सुन रहे हो इस बात को सुने। अरे मेरे ऊपर एक और मुकदमा कर दीजिएगा, भले आदमियों को फंसाना तो आप लोगों का काम है साहब। मेरे ऊपर और मुकदमा डाल दीजिएगा, और क्या होगा मेरा? लेकिन मैं बोलने से क्यों रुक जाऊं? जो मुझे समझ में आ रहा है मैं बोल रहा हूं, और क्या असत्य है मैं किसी से भी पूछ लेता हूं। हाँ,
There are honest officers also in policing. Honest judges are also there. I respect them. I salute them. ऐसे लोग, they should be certainly respected and honored in this society. मैं ऐसे लोगों के लिए तो बोल ही नहीं सकता, वो लोग तो मेरे आदर्श हैं, जो ऐसे कीचड़ में रह करके और स्वच्छ हैं। उनकी तो तारीफ अगर न की जाए तो वो तो अन्याय होगा। फिर अच्छे लोगों की पूछ कैसे होगी? तो इनमें अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, आजम खान हो, ये सब, और भ्रष्ट पॉलिटिशियंस द्वारा इनको सपोर्ट दिया जाता है और पुलिस द्वारा सपोर्ट कराया जाता है, पुलिस सपोर्ट करती है और इस तरीके से बढ़ते हैं। और जजेस भी प्रेजुडिस्ड होते हैं, जबकि उनके में जुडिशरी में एक शब्द है बीइंग अनप्रेजुडिस्ड, पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, लेकिन पूर्वाग्रह से फैसला दिया जाता है। लाखों करोड़ों नोटों का पहाड़, नोटों के समुद्र में उनको डुबा दिया जाता है, वो अपना ईमान बेच देते हैं, और ये नहीं होना चाहिए मेरे मित्रों। आप लोग समाज के एक रीढ़ गवर्नमेंट की व्यवस्था है, समाज की व्यवस्था है, जुडिशरी और पुलिस। अगर इन दो में ईमानदारी और सत्यता नहीं होगी तो हमारे जैसे गरीब लोग, हमारे जैसे सामान्य लोग आप लोगों के लिए कैसे रिस्पेक्ट रख पाएंगे और कब तक रख पाएंगे? दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ डॉक्टर ए के तिवारी आज अपनी बात को समाप्त करता हूं, और फिर एक बार याद दिला दूं, अगर अतीक अहमद के गुर्गे आज 29-30 दिन के बाद भी नहीं पकड़े गए हैं, इट मीन्स कि समथिंग इज़ ब्लैक इन द बॉटम, दाल में कुछ काला है जरूर। और अतीक अहमद के खिलाफ गवाहों की अनुपस्थिति में कितने मुकदमे खत्म हो गए, और तमाम मुख्यमंत्री इस उत्तर प्रदेश के आए और देखते रहे और उन माफियाओं को पराश्रय देते रहे। वो मुख्यमंत्री भी जरा अपने चेहरे को धो करके देखें कि हमने क्या किया है। एक यादव विशेष जाति के लोग किस प्रकार से यूपीएससी में और पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती हुई। खैर, इतनी ही बात को कहने के लिए आया हूं दोस्तों, अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो आप लोग क्षमा करेंगे। मेरे विचार हो सकता है कि आप लोगों के लिए फिट न बैठे, ठीक न हो, ये मेरा पागलपन है, मैं अपने पागलपन में बोलता हूँ, उसे क्षमा करेंगे। अच्छा लगेगा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, और मेरे पुलिस के रिस्पेक्टेबल ऑफिसर्स, जुडिशरी के रिस्पेक्टेड पार्ट्स, स्पेशली जजेस आई कैन से, और जो ईमानदार हैं वो सम्मान के पात्र हैं, उनका मेरा बार बार अभिनंदन है, नमस्कार है दोस्तों। जय हिंद। डॉक्टर ए के तिवारी भारत माता के चरणों की वंदना करते हुए जय हिंद जय भारत के उद्घोष के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर एक बार बोलिए भारत माता की जय।